हेलो दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ इस हथेली में आपको बतलाया जाएगा कि कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने के योग निर्मित होते हैं, किस काम में आपको सर्वाधिक सफलता देखने को मिलेगी, बच्चे के किस तरह के योग हैं, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी लक लाइन की अवेलेबिलिटी में आप मल्टीपल लाइंस को देख सकेंगे। जब भी इस तरह की अनेकों रेखाएं मौजूद होती हैं तो यह इंसान के अंदर योग्यता जरूर देती है कि हर तरीके का कार्य जीवन में कर लिया जाए, हर तरह के क्षेत्र में हाथ आजमा लिया जाए, हर तरह की चीजों को पाने की क्षमता, योग्यता, काम करने की योग्यता देखने को मिल जाती है, जिसमें मल्टीपल स्किल, मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ लाइफ में बिल्ड होता है। लेकिन जितनी ज्यादा भाग्य रेखा अवेलेबल हो जाए यह भाग्य को उतना ज्यादा कमजोर करते जाती है, क्योंकि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू होता है और हम किसी भी तरह के काम में अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी के साथ में वर्क नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण इस तरह की भाग्य रेखा होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हर विषय को लेकर के यह भाग्य रेखा बतला रही होती है, लेकिन स्टेबिलिटी या पैसों का बढ़ना या पैसों का सदुपयोग होने के रिगार्डिंग यह काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दे पाती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को चाहिए कि ऑर्गेनाइज वे से काम किया जाए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स में किसी भी काम में यहाँ वर्क किया जाए और इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके अपने किसी भी तरह के काम पर अड़िग रहा जाए। अब इसके पीछे कारण ये है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये पूरी की पूरी डिक्लाइन हुई है और शॉर्ट कैटेगरी में भी अवेलेबल हुई है। जब भी इस तरीके से डिक्लाइनेशन होता है, चंद्रमा की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करती है। यह एक कोल्ड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करती है, जिसमें लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, फैमिली लाइफ, लव केयर जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस कंडीशन में कूलनेस, कामनेस व्यक्तित्व में होता है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति निर्मित करना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होते। अल्टीमेटली दूसरों की लाइफ में भी खुशी देना और खुद की लाइफ में भी सुकून शांति से रहना, ये बेसिक इस माइंड लाइन का फीचर होता है। शॉर्ट कैटेगरी की माइंड लाइन स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस या सक्सेस व्यक्ति के जीवन में दिलाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज या डीप नॉलेज वर्क नहीं कर पाता। जिस भी चीज में आपकी महारत हासिल हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन या स्किल डेवलप हो जाएगा, वहां पर आपको ये माइंड कंटिन्यूअस अच्छा वर्क करके और पैसा कमा करके सफलता लेकर के देगा। यही एकमात्र कारण होगा कि इस माइंड लाइन में मल्टीपल आप बाइफोर्क के कॉम्बिनेशन देख सकेंगे, जो मल्टीपल स्किल टैलेंट को बिल्ड करता है, मल्टीपल माइंडसेट और थॉट प्रोसेस यहाँ पर डेवलप करता है, जिसका एक ही रुझान है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, फाइनेंशियल सिक्योर होना या अपग्रेड लाइफ में होना। अब उसी के कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो मल्टीपल मरकरी लाइन यहाँ पर मल्टीपल चीजों के रिगार्डिंग लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती है, और यही जब हमारी लर्निंग टैलेंट में कन्वर्ट होती है या इसके रिगार्डिंग जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं, तब जाकर के ये बिजनेस लाइन कंटिन्यू अर्निंग लाइन में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मरकरी लाइन में, लक लाइन में कोई बहुत ज्यादा कमी या परेशानी नहीं है। ये जरूर है कि अभी तक की जो भाग्य रेखा है ये बीच बीच में आपकी फैल करके चली है, लेकिन अप्रोक्स 41 और 2 के एज से जो आपकी लक लाइन में डेवलपमेंट हुआ है, दूसरा यहाँ भी 44 के एज से, ये दोनों ही रेखाएं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्मूथ है और क्रिस्टल क्लियर है, जिसके कारण यह इंडिकेट कर रही है साफ रूप से कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहेगा। एक तो जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपका 44 के एज से रहने वाला है, लेकिन 41 के एज से आपके द्वारा लिया गया सभी तरह का निर्णय, बनाया गया सभी तरह का योजना सफल साबित होगा, क्योंकि माइंड आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता है। और इसके बिहाव पर जब लक लाइन सपोर्ट में आती है तो आप जैसे जातक जिस भी चीज में अपना रुचि रखते हैं उसके अनुसार साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएट जो है करने वाले होते हैं, जिससे साइड इनकम यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहे हैं कि आपका फाइनेंस काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम है आपकी वो है सन माउंट के ऊपर में। इस तरह की जितनी भी आप आड़ी रेखा देख पा रहे हैं या मल्टीपल लाइंस के कॉम्बिनेशंस देख पा रहे हैं, ये सब के सब नाम, सम्मान, सफलता को कमजोर करना शुरू करता है। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के साथ में अधिक खर्चीले स्वभाव को भी बतलाता है, जिसमें पैसा रुक नहीं पाता। और आड़ी रेखाएं इस तरीके से जो मौजूद होती है ये अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जैसी भावनाएं आपके करियर के रिगार्डिंग दे रही हैं। साथ ही साथ जिस तरह की मेहनत या सफलता यहाँ पर उसके अनुसार जो होनी चाहिए थी, उसमें ये पाबंदी लेकर के आती है। इसीलिए हमारे मेहनत का फल कोई और ले रहा होता है, या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड जो हमें मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड हमारा होना चाहिए, ये कहीं और ट्रांसफर हो रहा होता है। इस सन को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपको लाइफ में प्रॉपर रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या किसी भी तरह के बिजनेस या काम में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अन्यथा हर तरह का काम शुरू होकर बीच में ही रुकेगा या एंड होगा, क्योंकि
पैसा तो किन्हीं भी माध्यम से इस तरह की भाग्य रेखा लेकर के देती है, लेकिन पैसे के साथ में जो वर्चस्व, सम्मान या सफलता जिससे हमें संतुष्टि मिले, वो चीजें अगर ना मिले तो इस कंडीशन में बार बार डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस होते जाता है। दूसरी बात यह है कि आपके हार्ट लाइन पर मल्टीपल आइलैंड के कॉम्बिनेशन है जो इमोशनल ट्रबल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यही इमोशनल ट्रबल हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या और फिर देन आफ्टर कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज भी आते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका हार्ट लाइन जो इतना ज्यादा अपर पोर्शन में अवेलेबल है, जो आपको काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बना रहा है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को इमोशंस की वैल्यू बहुत हाई लेवल की होती है, और जहां भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया तो उसका असर पूरे के पूरे जीवन में, पूरे के पूरे आपके करियर पे आना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में इमोशनल सेंसिटिविटी को नियंत्रित करने के बजाय इमोशन बेस्ड डिसीजन लाइफ में कम लेना चाहिए। किसी पर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या डिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पे नहीं रखनी चाहिए। हमेशा देने का भाव आपके अंदर रहेगा, समर्पण का भाव रहेगा, ये बरकरार रखिए सभी लोगों के लिए, लेकिन इन रिटर्न जहां एक्सपेक्टेशन रखेंगे डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो जुपिटर माउंट है इस पे बहुत प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर का साइन आ सकता है। अपने नॉलेज, विजडम और एक्सपर्टीज को बढ़ाने पर किसी भी विषय को लेकर के ध्यान देना शुरू करिए। जैसे कि आपका माइंड लाइन यहाँ पर बायफोर्क हो रखा है, जो कि क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके व्यक्ति को काफी ज्यादा रईस बनाना शुरू करता है। स्टार साइन का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जिसके कारण फूड से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी किसी भी तरह के काम के द्वारा बरकत बहुत ज्यादा आपको अच्छा मिलने वाला है। तीसरा यहाँ पर आपको एक बात और बतानी है कि जो ये मार्स का जोन है जहां पर आप ये साइन देख रहे हैं, ये रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करता है, इसीलिए आपके जीवन में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता है। बस आपको जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए उसमें पाबंदी दिखाई दी है, लेकिन कोई आपका बाल से बाकर नहीं कर सकता है किसी भी विषय में। यहाँ पर जो रेक्टेंगल का आप ये साइन देख रहे हैं, ये आउटर मार्स पे जो अवेलेबल हुआ है, ये रेंटल इनकम को और ह्यूज प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, जो 48 के एज के बाद में आपके जीवन में होने वाला रहेगा। इस चीज को अभी से ही अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने मार्स की एनर्जी इनहेंस करिए। इधर की आड़ी रेखा एक बहुत बड़े स्तर का गुस्सा देती है या फ्रस्ट्रेशन, और अंदरूनी मंगल भी यहाँ पर मजबूत होगा तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और हेल्थ एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू होगा। ये जितनी ज्यादा आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी हेल्थ वाइज या मेंटल हेल्थ वाइज बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ लाइन में ग्रोथ होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इशू या लाइफ में प्रोग्रेस को रोके हैं। और ये समय आपके जीवन में 28 से लेकर के 34 के मिड में था, जिसमें मेजरली हेल्थ इशू और अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस देखने को मिला। 36 एंड 7 में पहली प्रोग्रेस लाइन निकली, लेकिन फिर से आइलैंड के बाद अनदर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, और अभी जाकर के 41 और 2 के एज में निकली है प्रोग्रेस लाइन, और इसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन के साथ मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हर तौर तरीके से यह बतला रहा है कि 41 के एज से आपकी लाइफ हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन की एनर्जी भी बढ़ते जा रही है, तो बच्चे के रिगार्डिंग प्लानिंग डेफिनेटली आपको इसी साल जो है करना चाहिए, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, शुक्र की ब्लेसिंग को गेन करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर तो पर वैसे ही आड़ी रेखा आपको धार्मिक, आध्यात्मिक व पुण्य प्रतापी यहाँ पर बना रही है। स्क्वायर का साइन भी बिल्ड होना शुरू हो रहा है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी लाएगा। शुक्र की एनर्जी इनहेंस होगी तो प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में यहाँ पर फैमिली लाइफ और पार्टनर से रिलेशंस में काफी ज्यादा मधुरता या कहने सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें आने के जस्ट बाद में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में अपग्रेडेशन, और उसके जस्ट बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। ये सब कॉम्बिनेशन देखने के साथ में घर परिवार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रांगली आपकी जो है मल्टीपल लाइंस के रूप में यहाँ पर रेखाएं अवेलेबल है, जो एक से ज्यादा बच्चे होने के सुखद योगों को बतला रही है। और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिस भी चीज में किसी भी तरह का कोशिश किया, प्रयत्न में प्रयास किया, मेहनत किया, अपने द्वारा भाग्य निर्मित कर लेना, सडन गेन और प्रोस्पेरिटी लाइफ में आना, अनएक्सपेक्टेडली गेन्स यहाँ पर होते हुए देखने को मिलता है, जो 42 से शुरू है तो लगातार 46, 48, 50 और उसके बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फॉरेन ट्रेवलिंग या एक से ज्यादा जगह रेसिडेंस वो 51 एंड 2 में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन में साफ रूप से दिखा है कि पैसा और जीवन में सफलता या बिजनेस में स्टेबिलिटी जैसी तमाम तरह की चीजें बढ़ानी है तो सन रेमेडी प्रेफर करना होगा। 41 से अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होगी और एक्सट्रीम स्टेबिलिटी 44 के एज से आनी है।
इसके बाद में मैरिड लाइफ या फिर बच्चे का सुख जो है शुक्र रेमेडी के बाद में और इसी साल से आपका बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और फॉरेन के रिगार्डिंग काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में दिखी है, इसीलिए किसी भी तरह का सर्विस भी हो सके तो आप प्रोवाइड कराएं, लेकिन फॉरेन के रिगार्डिंग एज अ कंसल्टेंट मीडिएटर एजेंट भी। तो जाकर के यहाँ पर जो आपका मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इतना कमजोर हो रखा है, यहाँ से ये पूरा अच्छे से डेवलप हो सकेगा और पैसा आना रुकना बढ़ना सदुपयोग होना ये सब रहेगा। फाइनेंशियल जो डिस्टर्बेंस रहा है वो मेन लक लाइन के वीकनेस के कारण रहा है, लेकिन लक लाइन दो तरह से काफी स्ट्रॉन्ग हुई है, इसलिए ऐसी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस इस साल के बाद से नहीं आएगा। और इस सूर्य पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि फिश साइन भी यहाँ पर स्लाइटली डेवलप हुआ है, लेकिन वो भी अपने पूरे असर आड़ी रेखा के कारण नहीं दे पा रहा है, इसलिए गुप्त रूप से ही अत्यधिक काम करना है, सूर्य देवता की यहाँ पर आराधना करनी है। कभी भी अपने डिजायर ड्रीम एम्बिशन गोल जैसी चीजों को रिवील नहीं करना है। 10 तरह की चीजों में एक बार इन्वॉल्व नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना है, विजन क्लियर रख करके कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है। इतना सा कॉम्बिनेशन आप बिठा लीजिए और रेमेडीज जो है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपको पीछे पलट के देखना ही नहीं होगा। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपके ओवरऑल लाइफ में अवेलेबल हुआ है। जो इंसान बचपन में ही सभी तरह के संघर्ष कर लिया हो, जिसने हर तरीके का पेन लाइफ में देख लिया हो, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर भी है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बहुत बड़े हद का और लाइफ एनर्जी में भी डिस्टर्बेंस देख लिया हो, तो अब जो है परमात्मा सिर्फ अच्छा ही देने वाले हैं। तो वो जो अच्छा आना है उसके पहले ये जो संघर्ष है वो अभी मौजूद हुआ है, इसलिए इस समय पे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, उल्टा अपनी योग्यता काबिलियत को निखारना है। तो लेफ्ट पाम में भी आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ मार्स से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं और स्क्वायर का साइन भी आपके सन पे अवेलेबल हुआ है। तो जो राइट हैंड में बताया था कि रेंटल इनकम इसमें होता है, देखिए ये जो क्षेत्र है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और इस तरह से जब स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन इस जोन पे बनते हैं तो साइड वर्क इनकम के थ्रू यहाँ पर प्रॉपर्टीज के द्वारा बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर एजेंट ब्रोकर अगर प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आप यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहें तो हो सकते हैं। बाकी फॉरेन के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और लक आपके पाम में अवेलेबल है, और एट द एंड सभी तरह की जो आपकी लक लाइन है वो स्ट्रांगली फ्लक्चुएट बार बार हो रही है। बहुत ज्यादा लहरदार किस्म का आपका लक लाइन दोनों ही पाप में अवेलेबल है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि दूसरों के बनाए सर्कमस्टांसेस पे। तो जितना ज्यादा खुद के जीवन का रिमोट खुद के हाथ में रखेंगे या अपने विषय को लेकर के अड़िग होना शुरू होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम एम्बिशन गोल या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके रिगार्डिंग नहीं करेंगे, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी और जल्दी आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि लहरदार भाग्य रेखा जब होती है तो बहुत जल्दी दूसरों से मैनिपुलेट कन्विंस या दूसरों के अनुसार चलते हुए देखने को मिलते हैं। इसी कारण से लाइफ या करियर या अर्निंग में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलने लगता है। तो ये एक बाहरी जो है टेक्निक है, इसको भी आजमाइएगा, और जो स्पिरिचुअल मैनर है वो आपको सजेस्ट अभी किया ही जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।